देख रहे हैं राजस्थान समाचार। विप्रसेना जिलाध्यक्ष जिला डूंगरपुर के बैनर तले कार्यक्रम आसपुर में संपन्न हुआ, जहां ऐतिहासिक पंचायत महाराणा प्रताप खेल मैदान में वांगड़ व मेवाड़ की शान, अनादिकाल से ब्राह्मण समाज देवभूमि भारतवर्ष की पहचान आसपुर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ब्राह्मण पंचायत में राम कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री द्वारा कहा गया कि देश की दिशा धारा बदलने के लिए ब्राह्मण ने जरूरत पड़ने पर शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाया है। समाज की दशा और दिशा को देखते हुए बहुत ही गहरी बात समाजजन को कड़े शब्दों में कही। और इधर मनोहर दास वैष्णव द्वारा सभी को एकजुट होकर विप्र सेवा बद्दू को एकता एवं अखंडता से जुड़ने की बात कही। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी का बेड़ा विप्रसेना जिलाध्यक्ष जितेंद्र मेहता ने उठाया, जिसके निर्देशन में इतना बड़ा आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन अशोक जोशी, खेड़ा आसपुर एवं निकुंज जोशी एवं दिनेश डबरावत ने किया। आभार पूरे विप्र बंधु ने माना। आखिर इतनी बड़ी गहरी बात कथावाचक ने समाज जन के हित में कही। सुनिए इस खबर के साथ आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। अस्तित्व पर हर साथ पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्ता करने को। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा दोस्तों? चारों तरफ हम लोग हमारी विशाल से गिरे हुए हैं, हमारे क्लेश से गिरे हुए हैं, लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी पावर सिस्टम मजबूत है, क्योंकि एक एक ब्राह्मण हजार हजार मनुष्य के बराबर है। आदि अनादिकाल से हमारी ताकत का अंदाजा कई ऋषि मुनियों और वेद पुराणों में लिखा हुआ है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आपको बुलाए तो तान से, मान से और धन से, इस वागड़ ही नहीं समूचे राजस्थान में कहीं भी कार्यक्रम है आप लोग जाइए। जिस दिन हम अपना घर भरना छोड़ दे, अगर हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं है, हमारा धर्म मजबूत नहीं है, हमारा विप्र मजबूत नहीं है, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी आलीशान हवेलियों की कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज के दिन आप सौगंध खाइए कि मेरे जीवन में जो भी कमाया हुआ है एक हिस्सा, हमारी जो हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं ये विप्र बंधु इनके साथ रहेगा। आप सौगंध खाइए, आने वाली पीढ़ी को हमको क्या देके जाएंगे। मैं ज्यादा या कुछ नहीं बोलूंगा, तमाम समस्याओं से अवगत तिवाड़ी जी से कराया जाएगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मंच पर श्री राजेश जी भट्ट संभाग प्रभारी पधारे। श्री दीपक जी मेहता समाज सेवी हैं डेचस सागवाड़ा से। आप भी गौ माता की, भारत माता की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बाल कृष्ण भगवान से करवट लेते हैं। ये हम ब्राह्मणों की दशा, थोड़ा सा तकलीफ हो वैसा बोलूं, चिंता तो नहीं ना, सुनोगे तो सही के है भाई। दुखती नसी हाथ मिला એટલે થોડોક દર્દ થાય પાછો। બોલો, मैं सुनील जी तिवारी से भी आज्ञा लूं कि कुछ मेरे क्षेत्र की विषम परिस्थितियों पर 1-2 मिनट में आपका ध्यान, और सभी मंच पर उपस्थित मेरे सभी इस भगवान के हमारे प्राकट्योत्सव में पधारे सभी विप्र। जो आंधी हो तिनका तिनका बिछड़ जाए, आशिया तो गम नहीं है। मेरा घर समाज को बनाने में अगर मेरा व्यक्तिगत जीवन आग में चला जाए, या मेरा व्यक्तिगत घर, मेरा आशियाना उजड़ भी जाए, मेरी समाज के निर्माण में मेरा परिचय खत्म हो जाए, तो भी शायर कह रहा है चले जो आंधी हो तिनका तिनका बिखर जाए, आशिया गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। अभी वो तूफान नहीं आया है जो हमारे हौसलों को तोड़ दे। सरकार के फैसले सरकार जाने, लेकिन हमारे हौसले तो हम जान रहे हैं कि कितने बड़े। वो हौसलों पे नाज करो, फैसले तो समय आने पर सब बदल दिए गए। आज नहीं तो कल कश्मीर के पंडितों के साथ जो फैसले हुए थे, समय आने पर मेरे देश के सम्राट ने सब धुमिल करके कचरे के डिब्बे में डाल दिए।
हाँ, ये फैसले थे कुछ चंद वामपंथियों ने पहले से इस देश को और ब्राह्मणों को खत्म करने की निष्ठा से बनाए थे। बेवकूफों को पता नहीं था कि पीछे कोई और सम्राट खड़ा होगा जो देश के ब्राह्मणों का और ध्यान रखेगा। और ये आज का नहीं, ये आज का भारत नहीं, भारत सहते 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 बहुत खो चुका है, बहुत। हमारी बहन बेटियों के साथ जो अनाचार दुराचार व्यभिचार किया, हमारी मंदिरों में लूटे गए हमारे धन कोष, सब कुछ बिखर दिया, हमारे से इतना ले लिया है कि अगर कोई तुम्हें बताने वाला मिले तो आज की तारीख में तुम घर छोड़कर बाला पकड़कर निकल जाओगे, आज की तारीख में। लेकिन कोई फिर विद्यालयों में भी वही आया, शिक्षा में भी वही आया, क्योंकि बेईमान लोग आगे से वही परोसना चाहते थे, सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को, इन शास्त्रों को, सबको। तक्षशिला का जब जलाया गया तो 6 महीने लगे हमारे उस ज्ञान के उस भंडार को जलने में। मैं थोड़ी शांति चाहूंगा, मैं मेरा यज्ञ में आहुति देने के लिए आया हूं शब्दों की। ब्राह्मणों को नुकसान दूसरे सबसे बहुत बाद में है, हमको हमी से तकलीफ है, ध्यान रखना। दुनिया का जितना बुद्धिजीवी इंसान उतना ज्यादा उसमें वैर जहर होता है। बुद्धि सही दिशा की ओर शुद्धि में नहीं बढ़ी तो बुद्धि द्वेष पैदा करती है, भीतर से अनर्गल चेष्टाएं पैदा करती है, और वो द्वेष किसी और से नहीं, या तो भाई से पनपता है कि उसकी बड़ी गाड़ी आ गई, या तो पड़ोसी से पनपता है। कहां जाति के उत्थान की बात करें, घर में देखो ना, 2 भाई की यात्रा कोर्ट में है, क्यों? तो 2 इंच जगह दबा दी इसलिए। अरे कभी मां के हार्ट की तो कल्पना करो, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता भाई। मंदिर साथ में गए थे, नहीं, कोर्ट साथ में जा रहे हैं दोनों। हमारी बात कर रहा हूं सबसे पहले, दूसरी सब बात खत्म करो। हौसला तो इतना है कि पहाड़ से टकरा जाएंगे हम लोग। जब भी जरूरत पड़ी है तब एक चाणक्य ने पूरा साम्राज्य बदला है, एक परशुराम ने सब कुछ बदल दिया है। जब जरूरत पड़ी है तब हुआ है, वो छोड़ दो। लेकिन बाहर का घात, बाहर का छल कपट बाद में, पहले भीतर तो थोड़ा देखो, हमारे आंचल में तो झांको। वो एक जख्मी परिंदा है, वो एक जख्मी परिंदा है। अरे वार मत करना, तुमसे पनाह मांग रहा है, शिकार मत करना। हमारा कोई भाई हमारे पास आता है तो हम कितनी लूट खसुट करके उससे हम हमारा ले सकते हैं। हमारे पास पद है तो पद से ले लो, प्रतिष्ठा है तो कुछ ना कुछ चाहिए हमको, और सबसे ज्यादा हमको चाहिए क्या चाहिए? या तो रुपया कुछ भी करके हमें मिलना चाहिए, या समाज में कोई पद है कुछ भी करके, किसी को भी साइड करके, कितना भी बड़ा विघटन करके, कितनी भी बड़ी तकलीफों में समाज को डाल के मुझे पद पे जाना है। ये हम लोगों के विचार हैं अंदर के, इसका सफाया कौन करेगा? कौन आएगा? कौन से शास्त्र में लिखा है कि तेरे भाई से प्रेम कर, तेरे कुटुंब से प्रेम कर, तेरी समाज से प्रेम कर? बिखर गए हम लोग बिखर गए। हमारे बिखराव का कारण हम हैं। आज तो देश तो सर्वोच्च स्थिति पर जा रहा है, लेकिन हमें तय करना है कि हम कौन सी स्थिति पर है और कहां तक की यात्रा हम सबको मिलकर करनी है। मैंने बहुत पहले सागवाड़ा के किसी कार्यक्रम में कहा था कि इकट्ठे तो बार बार हो रहे हैं हम लोग, बार बार इकट्ठे हो रहे हैं हम। एक कब होंगे, ये जरा डेट बताओ ना मुझे, एक कब होंगे हम लोग? हमारे अंदर रोटी बेटी व्यवहार है क्या? बोलो, ब्राह्मणों को पूछना चाह रहा हूं मैं। एक करने के लिए ये सब करना पड़ेगा, लेकिन ये सब न करो ने, रोटी बेटी व्यवहार। एक ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण, बस बात खत्म, दूसरी कुछ भी करो ना, ये फैसला करने जैसा है। चतुर्वेदी अलग, त्रिवेदी अलग, श्रीगौड़ अलग, ओदीच अलग, ये अलग वो अलग, और एक गांव में 2 हों। मैं आपसे निवेदन करूं कि बुद्धिजीवी गांवों में ब्राह्मण की 2 समाज है, वो एक नहीं है, हम कहां से एक होंगे? ये दुर्दशा है हमारी। और मैंने पहले कहा है, थोड़ी दुखती नस पर हाथ रहेगा तो दर्द होगा।
मैं लिपापोती और चाटुकारिता के लिए नहीं आया हूं। मेरा काम है चौकीदारी का, समाज को जगाने का। अगर आप जाग गए तो ठीक है। अब दो बातों में से एक बात बोल देना, जागना है कि भागना है? जोर से बोलो, जागना है कि भागना है? चंद वामपंथी कहते भारत देश हमारा है, तो हम कौन है? अरे भाई कौन है हम लोग? और सनातन के खिलाफ इसी देश में और सनातन के खिलाफ इसी देश में सनातन समारोह, सनातन समूल नष्ट समारोह चल रहे हैं भारत में। अरे बेईमानों, गड्ढा खोल कर अंदर डांट के समाधि बना देंगे तुम्हारी, ध्यान रखना। अब वो समय नहीं रहा। माला भी है हाथ में, और महादेव की कसम जरूरत पड़ी तो जो शस्त्र उठाना पड़ा वो उठाएंगे, क्योंकि मृत्यु का तो कोई भय रहा ही नहीं है साहब। कौन सी मृत्यु, कहां मौत? और दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि मेरे राम ने एक बार जो मौत नक्की करी है उसके अलावा दूसरी कोई मौत मुझे दे सकता है। फिर किससे डरूं मैं? फिर कौन सी ताकत है जो मुझे हटा सके, मिटा सके? वो ताकत नहीं है किसी में। इसलिए डटकर मुकाबला करूंगा और जीऊंगा तब तक सनातन के लिए। एक एक रग से मेरा रक्त रंजित होता देखो तो भी चिंता नहीं है मुझे। मैं आज वर्षों से मेरे क्षेत्र में हर एक सनातन मैंने बिछड़ते देखे हैं मेरे अंग को। आज सनातन में से कितने ईसाइयत में चले गए, कितने मुसलमान में चले गए, कितने लफ्जियात के शिकार बन गए। जगह जगह पर तकलीफें खड़ी हो रही है और हम सोए हैं। सबसे पहले सनातन के बिखराव को अगर कोई रोकने वाला इस भारत की भूमि पर ही नहीं, विश्व की भूमि पर अगर कोई सबसे पहला जिम्मेवार है तो हम सब ब्राह्मण उसके जिम्मेवार हैं। हम सब ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण की ताकत का तो अंदाजा ही हम छोड़ दे। मेरे पास समय की कमी और मर्यादा है समय की। लाख फौजें लेकर आए अमन का दुश्मन कोई, अरे टिक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। दोस्तों, भगवान परशुराम जी की प्रकटोत्सव के ऊपर आसपुर के इस क्षेत्र में आयोजित इस ब्राह्मण महासभा में विप्र समाज आसपुर की ओर से संभाग के विभिन्न गांवों से पधारे हुए विभिन्न समाजों के प्रबुद्ध प्रतिनिधि जन, मातृशक्ति युवा साथियों का तहदिल से आसपुर की इस धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की ब्राह्मण महापंचायत की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? क्या आवश्यकता थी कि हमें परशुराम जयंती या परशुराम प्रकटोत्सव को इतना धूमधाम के साथ मनाया जाए? यह आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वर्तमान में पूरे देश के अंदर ब्राह्मणों को अपमानित करना, गाली देना एक फैशन सा बन गया है। और ब्राह्मण समाज बिल्कुल उदासीन होकर के अपने घरों में अपने परिवार का पेट पालने का केवल एक संकुचित दायरे में जकड़ा हुआ उदासीन अवस्था में बैठा हुआ है। आए दिन मनुवादी संस्कृति, सनातन धर्म को गाली देना फैशन बनता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता किसी भी मंच से सनातनियों को अपमानित करने में गर्व महसूस करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं गर्व महसूस? क्योंकि वो जानते हैं कि ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकता। वो जानते हैं ब्राह्मण कभी नेतृत्व स्वीकार नहीं करता। वो जानते हैं कि ब्राह्मण टांग खिंचाई ज्यादा करता है। शास्त्र में कहा गया है, यदि सांपों ने डरना छोड़ दिया, शेरों ने सोना छोड़ दिया, और जिस दिन ब्राह्मण एक हो गया उस दिन पृथ्वी पर समस्त प्रजा जो कह रहना मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि शायद परशुराम जी के अवतार लेकर के भगवान के छठे अवतार के रूप में अवतरित होना पड़ा और आताइयों से समूल नाश करके समस्त प्रजाजनों को एक छाया और नेतृत्व प्रदान किया। आज के दिन हमें सोचना पड़ेगा कि वर्तमान परिस्थिति में जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, ब्राह्मण हमेशा से राष्ट्र का चिंतन करता आया है। देश की सनातन संस्कृति परंपराओं को संजो करके आज तक
मुगल और अंग्रेज आक्रांताओं से बचाकर रखने वाला कोई है तो वो केवल ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण ने उपनिषद, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और गीता जैसी रचनाएं कर दी, लेकिन केवल इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आज इस ब्राह्मण महापंचायत में आपके सामने हमारे जो अतिथि पधारे हैं वो आप सभी का स्वागत और आपको एक यहाँ से उपदेश और एक निर्देश प्रदान करेंगे और अपने पूरे क्षेत्र के अंदर इस महाकुंभ को इकट्ठा करने के लिए विप्रा डूंगरपुर जिले के अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी मेहता के लिए करतल ध्वनि से आप स्वागत कीजिए कि उन्होंने दिन रात एक कर दिया है। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, इस पंडाल को बनाने में दो बार पंडाल तेज हवाओं के कारण उखड़ गया था और आज रात को फिर से पंडाल इनके जो